यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करता है मनोज कॉमिक्स में त्रिकाल देव सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स त्रिकाल देव और पिचास राज भाग दूसरा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वी पर खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़े। इधर महर्षि अग्निवेश अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। बहुत घायल है, योग शक्ति के बल पर इसका तुरंत उपचार करना होगा। अगले पल महर्षि अग्निवेश की आंखों से किरणें निकलकर त्रिकालदेव पर पड़ने लगी। देखते ही देखते उन चमत्कारी किरणों के प्रभाव से त्रिकालदेव के जख्म भरने लगे। आह! शीघ्र ही प्रणाम गुरुदेव। चिरायु वस्त। बीती घटना याद करते ही त्रिकालदेव का खून खौल उठा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं पिचास राज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत वस्त, शांत। पिचास राज का मुकाबला करना आसान नहीं है, वो अत्यंत शक्तिशाली है। यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो वो मुझे मारकर दिव्य अस्त्र क्यों प्राप्त करना चाहता है? बताता हूँ, सुनो। पिशाच राज देवताओं से अमृत प्राप्त कर अमर हो जाना चाहता है। अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने घोर तपस्या की, और जब अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर उसके सामने अपनी इच्छा रखी, तो हम तुम्हें प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति छीन लेने की ताकत प्रदान करते हैं। इस शक्ति के बल पर तुम देवताओं से मुकाबला कर अमृत प्राप्त कर सकते हो। यानी कि मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बस अब केवल त्रिकाल देव ही तुम्हें रोक सकता है। त्रिकाल देव। तब पिशाच देव ने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर बोले, अग्नि देवता के उस दिव्यास्त्र के आगे संसार की समस्त तांत्रिक शक्तियां बेकार है। उसी के बल पर त्रिकाल देव तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल होने से रोकेगा। यदि ऐसी बात है, तो मैं आज ही त्रिकाल देव को समाप्त करवा देता हूँ। सिर्फ त्रिकाल देव को समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी वत्स। उस दिव्यास्त्र के बल पर फिर कोई मानव तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता है। अतः तुम किसी तरह त्रिकाल देव को मार कर वह दिव्यास्त्र प्राप्त कर लो, और उसे किसी जगह छुपा दो जहाँ कोई मनुष्य न पहुँच सके। तभी तुम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। और फिर पिचास राज अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु पिचास लोक से निकल पड़ा। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी, और जैसे ही उन्हें तुम्हारे विक्रमगढ़ जाने की सूचना मिली, स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। फिर अब विक्रमगढ़ में विश्व शांति सम्मेलन नहीं, विश्व शांति सम्मेलन होगा। हा 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 हा। और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही पिचास राज विक्रमगढ़ पहुंच गया। साथियों, टूट पड़ो सब पर। मीठा मीठा रक्त है। मांस, नरम नरम मांस, खचाक हाई। ई। फिर सारे राजाओं को मारकर उन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। जब तक मैं न चाहूं, त्रिकाल देव को वास्तविकता का पता चलना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। और इस तरह उन्होंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर महर्षि उसे दिव्यास्त्र देते हुए बोले, ये लो पुत्र। पुत्र और दुष्ट शक्तियों का संहार करो। हम भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक उसी क्षण एक सैनिक पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? राजकुमार, आसपास के सभी राज्यों की सेनाओं ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। और यही नहीं, राज्य के ऊपर आकाश में सहस्त्रों भयंकर व विचित्र पक्षी भी मंडरा रहे हैं। और एक भयंकर पिशाच बार बार आपको पुकार रहा है। ओह! लगता है पिशाच राज कौशल नगर पहुंच चुका है। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। वत्स, चलिए गुरुदेव। अगले पल दोनों वायु मार्ग से वहां रवाना हो गए। कौशल नगर पहुंचते ही, उफ, ये क्या माया जाल है।
गुरुदेव, पिशाचराज कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ हूँ त्रिकाल देव। ओ पिशाचराज, तूने मेरे सामने आकर अपनी मृत्यु बुला ली है दुष्ट। त्रिकाल देव ने पिशाचराज पर वार करना चाहा, लेकिन महर्षि अग्निवेश ने उसे रोक दिया। ठहरो बस, बिना सोचे विचारे काम करने वाला मनुष्य हमेशा पछताता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ जो तूने इसे रोक लिया ऋषि, वरना मेरे एक इशारे पर इन 50 पक्षियों के शरीर फट जाते और उनका रक्त तुम्हारे राज्य पर बरसने लगता, और रक्त गिरते ही तुम्हारे राज्य के लोग मोम की भांति पिघल जाते। हा 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 हा। उफ, मेरी एक भूल से सहस्त्र प्राणियों की आहुति चढ़ जाती। ओ, तुम चाहते क्या हो पिशाच राज? ये दिव्यास्त्र। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है त्रिकाल देव। प्रजा की तबाही या ये दिव्यास्त्र। अब क्या करे गुरुदेव? दिव्यास्त्र पिशाचराज को दे दो त्रिकाल देव। प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। मजबूरन त्रिकाल देव को दिव्यास्त्र पिशाचराज को सौंपना पड़ा। दिव्यास्त्र तुम्हें मिल गया है पिशाच राजा। अब यहाँ से चले जाओ। जरूर, लेकिन मुझे अभी एक काम और करना है। वो काम है त्रिकाल देव की हत्या। अगले पल पिशाच राज के हाथों से घातक किरणें निकली, जिन्होंने त्रिकाल देव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ से। पुत्र त्रिकाल देव, दूसरी ओर पिशाच राज, इस दिव्यास्त्र को तुरंत नष्ट कर दीजिए पिशाच राज। नहीं दुष्टक, अगर हमने इसे नष्ट किया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसका क्या करेंगे? मैं इसे ऐसी जगह पर रखूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद, ये संगाला घाटी है, जहां हमारी दुष्ट शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। हमारी आज्ञा के बिना यहाँ देवता भी नहीं पहुंच सकते। ये दिव्यास्त्र यहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर साथियों, पूरे विश्व में फैल जाओ और हर राज्य पर कब्जा कर लो। जो आज्ञा स्वामी। हा हा हा, अब पूरे विश्व पर पिशाचों का राज होगा, और जो भी दगाबाजी करेगा उसका हश्र बहुत ही भयानक होगा। अधिकांश राज्यों ने बिना विरोध के पिशाचों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हा हा हा, आधा विश्व हमारी अधीनता स्वीकार कर चुका है। और जिस किसी राज्य ने पिचासों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उस पर तबाही बरस रही थी। आई आ भागो, तबाही बचाओ। और तबाही नहीं। हा हा हा, बचाओ। पिचास लोक में बैठा पिचास राज अपनी इस सफलता पर ठहाके लगा रहा था। हा हा हा, दुष्टक, पूरा विश्व हमारे कब्जे में आ चुका है। अब तुम अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करो। हम आज ही देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर ऋषि अग्निवेश के आश्रम में पिशाच राज को रोकने की तैयारी चल रही थी। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवाऊं। इसे परकालक कहते हैं। दुष्ट शक्तियों के लिए ये साक्षात मौत का परकाला बन जाएगा। इसका नाम देवयानी है। अग्नि, जल और वायु इसके दास है। ये है युक्राना। अपने शीश की एक टक्कर से ये पाताल तक का रास्ता बना सकता है। तुम्हें इनके साथ मिलकर सांगला घाटी से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करना है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। जाओ, अग्नि देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। चारों शक्तियां रवाना हो गई। कुछ देर बाद सांगला घाटी के ऊपर, यही है वो घाटी। तो फिर देर किस बात की, अंदर चलो। कहाँ होगा दिव्यास्त्र? इधर है। सांगला घाटी में उतरने का प्रयास।
यह चारों कौन है स्वामी? ये जो कोई भी हो, सांगला घाटी से जीवित बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहां की दुष्ट शक्तियां उन्हें फाड़ कर रख देगी। उधर सांगला घाटी में बढ़ते चारों वीर अचानक चौंक पड़े। क्रिया, ओ ये आवाज! पीछे घूमते ही चारों हैरान रह गए। उफ! क्रिया क्रिया, ओ बचो! श्श। चारों ने अपने आप को बचाया और उन जानवरों से भिड़ गए। छप! ये जल तेरी अग्नि को शांत करेगा और यह दिव्य अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। युक्राना भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने जा रहा था। ले दुष्ट, बच अपनी मौत से! युक्राने के सिर की एक जोरदार टक्कर ने विचित्र जानवर के पर खच्चे उड़ा दिए। परकालक भी मृत्यु से भिड़ा हुआ था। ये शिला ही मुझे बचा सकती है। वह रहस्यमय युवक भी अपने प्रतिद्वंदी पर विजय पा चुका था। जा, मर! उन जानवरों को नष्ट करके चारों नीचे उतरे। वह रहा दिव्यास्त्र। इसका इस तरह खुले में रखे रहने का जरूर कोई रहस्य है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते। ही। अगले पल वे हैरान रह गए। हे ईश्वर! पाषाण पिशाच! ही। और इससे पहले कि कोई संभल पाता, पाषाण पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। ओह! नीचे गिरते ही वे पाषाण पिशाचों द्वारा जकड़ लिए गए। ओह! उफ! जीवन बचाना है तो इनसे संघर्ष करना ही होगा। बचने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। फिर परकालक युक्राना को आजाद कराने के लिए लपका। आजाद होते ही युक्राना भी टूट पड़ा। परकालक का एक ही वार काफी है तेरे नाश के लिए। उधर वो रहस्यमय शख्स देवयानी को मुक्त कराने के लिए लपका। फिर चारों पिशाचों पर टूट पड़े। देवयानी की वायु शक्ति का भयंकर रूप मेरी शक्ति के आगे ये ठहर नहीं पाएंगे। जिसमें फंसकर सारे पाषाण पिशाच सूखे पत्ते की भांति उड़ने लगे थे। कुछ ही पलों में धरती पाषाण पिशाचों के खून से लाल हो गई थी। सब समाप्त हो गए। आओ आगे बढ़े, चलो। अभी वो एक कदम भी आगे न बढ़ा पाए थे कि तभी ओ सभी पाषाण पिशाचों का रक्त इकट्ठा हो रहा है। फिर वो रक्त एक आकृति का रूप लेने लगा, जो देखते ही देखते एक भयानक पिशाच में बदल चुका था। ओ रक्त पिशाच! ओ उफ! रक्त पिशाच ने प्रहार किया। ओ जिसे बेहद फुर्ती से बचाया चारों ने, लेकिन उसका हाल देखकर चारों चकित थे। ओ